माहिरीन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के पास कोई इमरजेंसी प्लान है ना ऑयल जखीरा करने का मुनासिब इंतजाम। के इलेक्ट्रिक का अमला गुलिस्तान जौहर में स्ट्रीट लाइट्स काटते हुए पकड़ा गया। यूसी 27 चेयरमैन एहतरामुल हक ने रंगे हाथ पकड़ा। कहा यूसी ऑफिस को इत्तला दिए बगैर कार्रवाई की जा रही है। अंधेरे के बायस जराइम बढ़ रहे हैं। उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जहांगीर करीम साहब ने पुल को जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से फारिग करवाया। सर उमर साहब जब आए दोबारा आए उन्होंने पूरी कोशिश करके जहांगीर करीम को फारिग करवा दिया। साहब महमूद कुरैशी साहब ने भी मुलाकातें हुई करीम साहब से, लेकिन उनकी कोई आपस की कोई बात बनी नहीं है। लड़ाइयाँ भी होती हैं, वो पार्टीज के अंदर एक अपनी अपनी ग्रुपिंग भी चलती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आखिरी कैबिनेट मीटिंग में ये कहा कि आपके पास 5.5 महीने हैं परफॉर्म करने के। प्रॉब्लम क्या है? आपकी पॉलिटिकल टीम जो है वो नहीं, आपकी गवर्नेंस रिफॉर्म की टीम नहीं। तहरीक-ए-इंसाफ में इख्तिलाफात, वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कच्चा चट्टा खोल दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में दिल की भड़ास निकाल दी। वफाकी काबीना इजलास में असद उमर के शिकवे, वजीर आजम ने फवाद चौधरी को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। मीर अफजल खान गिलगित बल्तिस्तान के निगरां वजीर आला मुकर्रर। आज हल्फ उठाएंगे। निगरां हुकूमत 25 जून से काम शुरू करेगी। 2 माह में इंतखाबात करवाए जाएंगे। भारत की सफारती दुश्मनी, पाकिस्तानी हाई कमीशन पर जासूसी का इल्जाम लगा दिया। अमला निस्फ करने का मुतालबा, पाकिस्तान का भारतीय नाज़िमुल अमूर से एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन के आधे अमले को बोरिया बिस्तर बांधने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, दरख्त गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सीलिंग नीचे जा गिरी। लाउंज में शीशे का गेट टूट गया। लाहौर, शेखुपुरा और भक्कर में गर्मी रफू चक्कर हो गई। मियांवाली अंडरपास में गाड़ी डूब गई, लोगों को बचा लिया गया। इस्लामाबाद के गिरदोनवा में बोजा एयरलाइन की एक फ्लाइट, ये वाकया 20 अप्रैल 2012 का था। तीसरा बदकिस्मत वाकया ATR की एक फ्लाइट PK605 जो चित्राल से आ रही थी, हवेलियां के करीब हादसे का शिकार हुई। और चौथा वाकया जो गिलगित में भी इस तरह की एक क्रैश लैंडिंग हुई और हाइट से हुई, और ऑलमोस्ट वो ही गलती जो कराची के वाकया में हुई, पायलट से गलती गिलगित के वाकया से भी हुई। लेकिन क्रैश लैंडिंग तो हुई, लेकिन गिलगित वाकया में तमाम पैसेंजर महफूज रहे, जहाज तबाह हो गया। वो इंक्वायरी भी अंडर प्रोसेस है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल इंक्वायरी इसी साल में वो भी पेश कर दी जाएगी। लेकिन इसमें भी कोताही या जिम्मेदारी पायलट की थी जिसने क्रैश लैंडिंग की। लेकिन जो वाकया चित्राल फ्लाइट का है वो खालिस्तन तकनीती नोयत का है। उसमें पायलट की गलती नहीं थी, उसमें जहाज के इंजन्स में कोई तकनीकी खराबी थी, और वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि अभी तक इस जहाज के इंजन TSB कंपनी है कोई कनाडा की, उसने बनाए, अभी तक वो भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके उस कॉम्प्लिकेशन की वजह से। लेकिन ये भी हमारी कमिटमेंट है कि इंशाअल्लाह अगस्त तक इंक्वायरीज की मुकम्मल हो चुकी है। अब उसी जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं उनसे वेटिंग के लिए भिजवाई गई है, उसे भी इंशाल्लाह पेश कर दिया जाएगा। लेकिन 2 वाकया, एयर ब्लू का वाकया, उसका कंक्लूजन मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, और बोजा एयर का वाकया, दोनों का कंक्लूजन और बड़ी क्लैरिटी के साथ है। एयर ब्लू क्रैश occurred because of air crew error of judgment.
lack of professional skills, violations of procedures, and various breaches of flying discipline. ये सर एयर ब्लू के वाक़े में एक कंक्लूजन है और उसकी सेफ्टी रिकमेंडेशंस इसके अलावा हैं। और इसी तरह बोजा एयर के बारे में जो कंक्लूजन है, कॉज ऑफ एक्सीडेंट, बोजा एयर क्रैश occurred because the aircraft encountered bad weather condition and the air crew took incorrect decisions and violated the procedures. The air crew did not have adequate experience of management of automated flight deck. Their competence skill level lagged and the operator Boja Air had inadequate system of training, monitoring of performance of the air crew. सर इसमें भी कोई गलती थी, वायलेशन थी, सुस्ती थी, मिसमैनेजमेंट थी। ये दोनों हादसे जो इस्लामाबाद के गिरदोनवा में हुए, पहले हादसे में 152 लोग शहीद हुए, दूसरे हादसे में 127 लोग शहीद हुए और ये दोनों जहाज़ों का क्रैश भी पायलट्स की गलती की वजह से हुआ। सर ये सारी रिकमेंडेशंस भी थी। इसी बुनियाद पे हमने पायलट्स के बारे में जानना चाहा कि दुनिया में और भी एयरलाइंस हैं, जैसे दुनिया की बड़ी एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन है, 300 जहाज़ों पे मुश्तमिल उसका फ्लीट है, 280 जहाज़ों पे। टर्किश एयरलाइन है, 300 जहाज़ों पे मुश्तमिल उसका फ्लीट है। नॉट अ सिंगल एक्सीडेंट, कोई ऐसी रिपोर्टेड एक्सीडेंट एक लैंडिंग में हुआ एमिरेट्स का दुबई में, लेकिन उसमें भी कोई ज़ख्मी या उसकी कैजुअल्टीज नहीं हुई। तो सर हमने इस पे जब ये सारी चीज़ें देखी तो कहा कि थोड़ा पायलट्स को भी चेक कर लिया जाए। ये सर दुख के साथ ये बात बतानी पड़ती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी एक सुओ मोटो एक्शन लिया था और उसमें उन्होंने कहा था, हुक्म दिया था कि पीआईए के बारे में कि पीआईए के एम्प्लॉयज की डिग्रियां चेक करवाई जाए। एम्प्लॉयज में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल थी, उनके पायलट्स भी शामिल थे, ग्राउंड हैंडलर, मैकेनिक्स, टेक्निकल लोग वो भी शामिल थे और बहुत सारे लोगों की, हो सकता है मैं एग्जैक्ट फिगर्स बताऊं तो उसमें कोई गलती ना हो जाए, लेकिन 4 पायलट्स जिनकी डिग्रियां जेली निकली। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। जेली डिग्रियां सियासतदानों पे भी, सरकारी एहलकारों पे भी, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अदारों में भी। और सबसे दुख की बात है कि अदारों में भी मेरिट डिमेरिट नहीं देखा जाता। भाई अगर भर्ती किसी को कराना है तो उसकी डिग्री, उसकी क्वालिफिकेशंस तो प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि नहीं थी, उनके खिलाफ है। अवामुन्नास के साथ ताल्लुक है कि मोर देन 90% लाइसेंसेस, ड्राइविंग लाइसेंसेस, वो LTV हो या HTV हो, ड्राइविंग लाइसेंस किसी इम्तहान देने की जरूरत नहीं है, पैसे मिल जाता है। ये 90% लाइसेंसेस इसी तरह। और 50 साल प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने आज तक किसी एक्सीडेंट में किसी ड्राइवर को सजा होते हुए नहीं सुना, नॉट अ सिंगल। 10 बंदे मारो, 20 बंदे मारो, 50 बंदे मारो, कोर्ट से बरी होके आ जाओ। सर बदकिस्मती से ये कुछ, अगर एक पायलट जो कई 100 इंसानी जानों को लेके हवा में उड़ता है वो क्वालिफाइड नहीं है, उसे भी सियासी बुनियादों पर भर्ती करवाया जाता है।
उसका लाइसेंस भी फेक होता है। कितने दुख की बात है। ये बताते हुए मुझे दुख हो रहा है, बीइंग पाकिस्तानी दुख हो रहा है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। जो बात मैं करनी चाह रहा हूं, इसका इंपैक्ट क्या होगा। सर, पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स हैं, जिसमें PIA भी है, ब्लू भी है, सरीन भी है, एक्स शाइन एयरलाइन के भी हैं और कुछ चार्टर प्राइवेट क्लब्स के भी हैं। लेकिन दुख के साथ बताना पड़ता है, ये इंक्वायरी जो हमने फरवरी 2019 को शुरू की, एक हाई लेवल की इंक्वायरी बोर्ड बनाया, ग्रेड 22 का ऑफिसर उसे हेड कर रहा था। तो 860 पायलट्स के एग्जामिनेशन के उन्होंने पेपर दिए, कैसे कैसे दिए, तो उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। पैसे जैसे होता है आम आदमी के लिए होता है कि पैसे दे के एक डमी कैंडिडेट बिठा दिया जाता है। सर, इससे बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क की और क्या होगी। अदारों की बदकिस्मती क्या होगी। अदारों को पॉलिटिसाइज तो किया गया, अदारों में मेरिट की धज्जियां तो उड़ाई गई, सियासी बुनियादों पे लोगों को भर्ती तो किया गया, लेकिन आंखें बंद करके डिग्रियां भी जेली बनवा के दी गई और जेली लाइसेंस भी बनवा के दिए गए। अफसोस सर, तो ये बात कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग है। तो ये और सिर्फ ये बता नहीं रहे, इस पे हमने एक्शन भी शुरू करवा दिया है जी, और बिस्मिल्लाह शुरू कर दी है। बिस्मिल्लाह करने के बाद मैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान में आया हूँ। 2 दिन मैंने इसीलिए लिए थे। फर्स्ट फेज में 54 केसेस ऐसे थे जिन्हें हमने 54 में से 28 लोगों को शोकस दिए, वो कोर्ट भी गए, लेकिन प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ शुरू हैं। 18 लोगों की पर्सनल हियरिंग शोकाज के बाद, और 9 पायलट्स ने रोते रोते कन्फेस भी कर लिया कि हमसे ये गलती हुई है, हमें माफ करें। माफ करने वाला अल्लाह है, लेकिन हम माफ करने वाले नहीं, ऐसे लोगों को माफ करने वाले नहीं। तो एक्शन भी हमने शुरू कर दिया है उन तमाम लोगों के खिलाफ। इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई सियासत नहीं होगी, कोई पसंद नापसंद नहीं होगी। कोर्ट में भी हम देख रहे हैं, कोर्ट को भी हम फैक्चुअल सूरत हाल बता रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कोर्ट्स भी को भी हालात से आगाही हो गई है, और मैं समझता हूं कि इस इशू को पॉलिटिसाइज भी नहीं होना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है इस मुअज़्ज़ज़ ईवान पे। ये कौमी सलामती का मामला है। ये इंक्वायरी बिल्कुल फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी है। बिला तफरीक ये एक्शन होगा और उन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। और हमारा ये अज़म है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये अज़म है, जितनी मीटिंग्स उन्होंने PIA पे की हैं, पिछले अदवार में तो PIA को प्राइवेटाइज करने की बात होती थी, लेकिन यह फैसला है कि प्राइवेटाइज नहीं होगा।
इसकी हमने रीस्ट्रक्चरिंग करनी है। पीआईए को हमने उन ग्लोरी डेज में लेके जाना है, 60 में इंशाल्लाह ताला लेके जाना है, 70s में लेके जाना है, 80s में लेके जाना है। और वही रोल, मुझे तो शर्म आती है अब कि एक वक्त वो था कि एमिरेट्स की बुनियाद हम रख रहे हैं, सिंगापुर एयरलाइन की बुनियाद हम रख रहे हैं,